चल चुका है कि आपका जो भी ये टर्म है 2021 का, ये दो पार्ट 2021-22 का ये दो पार्ट में होगा, सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो गया है। तो सिलेबस भी सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो गया है। तो पहले सेमेस्टर में क्या आने वाला है और दूसरे सेमेस्टर में क्या आने वाला है। तो पहले सेमेस्टर में आने वाला है आपका बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट जो भी है उसमें वो सारी बातें जो भी रिड्यूस सिलेबस में दे रखी हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, एडर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे नैंड, नॉर गेट, के मैप एक्सेट्रा, ठीक है। देन वी विल गेट एल्गोरिथम एंड ऑल द प्रोग्रामिंग विच इज डन इन क्लास 11th विल बी देयर। ऑब्जेक्ट, क्लास 11 की अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से हमने सारे प्रोग्राम किए थे, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज देयर। प्रिमिटिव डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, तो यहां पे वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड द स्कोप ऑफ द मेथड, फंक्शन बनाना एंड एरे। तो अब क्योंकि आपको ये पता है कि ये सारा सब कुछ एमसीक्यू में आने वाला है, जब ये नॉर्मल थ्योरी पेपर आता था तो हमारा एम्फेसिस प्रोग्रामिंग पे रहता था, तो ये सारी चीजें प्रोग्राम में कवर हो जाती थी। बट क्योंकि अब एमसीक्यू होने वाला है तो आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पे, छोटे छोटे क्वेश्चन पे। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो अब आपको थ्योरी को भी पूरा फोकस करके रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से तैयारी को का तरीके को थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं, अब हम लोग भी देखेंगे कि कैसे नए एमसीक्यू पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वी विल वर्क ऑन इट, और आने में कुछ वीडियो भी बनाऊंगा इस पे। अब सेकेंड सेमेस्टर जो कि ऑफलाइन होने की उम्मीद है, ऑनलाइन होगा अगर कंडीशन कंट्रोल में नहीं रही, अदरवाइज तो ऑफलाइन ही होना है। उसमें आएंगे स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स, ठीक है। रिकर्शन पूरा आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकर्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस कंसेप्ट्स ओनली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट यूनिट। बट कंप्लीट यूनिट का मतलब यह है डेटा स्ट्रक्चर में जो सिलेबस में बोला है उसी के बारे में, ठीक है। और इस सेकेंड सेमेस्टर को एमसीक्यू नहीं रखा गया है, और पर हम पढ़ाई करते समय दोनों मोड को ध्यान रखें। इट मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में कुछ कंडीशन चेंज हो और ये भी चेंज हो जाए। तो अब आप जो पढ़ाई करने वाले हैं वो आप इस तरह से पढ़ें कि कैसे क्या कंडीशन चेंज हो और कोई भी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो तो आप रेडी रहें हर तरीके के मोड के लिए। सो देयर इज नथिंग टू वरी, इफ यू स्टडी वेल देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट।